जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, आज बात कर लेते हैं मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा के बारे में। इस बारे में मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अभी कुछ दिनों से बहुत से ऐसे हमारे पास कमेंट आए या बहुत से लोगों के ऐसे सवाल आए कि वो पहली बार बालाजी गए हैं, 2 बार भी गए हैं, लेकिन उनसे बहुत सी गलतियां हो गई अनजाने में, और इस चीज से वो घबराए भी हुए हैं कि हमारे से ये गलती हो गई, क्योंकि उनको पता नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि भाई गुरुजी हमें कैसे जाना चाहिए बालाजी, कैसे जाएं, हम यहाँ से हैं, हम यहाँ से हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्री बालाजी महाराज की यात्रा आप कैसे करें, वहां जाने से पहले और जाने के बाद क्या नियम करें, क्या प्रसाद चढ़ाएं, क्या भोग लगाएं, संकट वालों के लिए क्या करें, क्या ना करें। तो देखिए मित्रों, श्री बालाजी मेहंदीपुर धाम जो है राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। अब जिला तो बहुत बड़ा है। जो दौसा जिला है राजस्थान में, तो बाबा का जो धाम है वो जयपुर मथुरा आगरा हाईवे पे स्थित है। यानी कि वहां पर एक रोड जो जाता है जयपुर से मथुरा आगरा, उस पर जिला दौसा पड़ता है और उसी पर बालाजी महाराज का स्थान मौजूद है। और जो भाई अपनी गाड़ी से आ रहे हैं खुद लेके, खासकर उत्तरी भारत की तरफ से, तो वो जो आते हैं उनके लिए जो रास्ता है वो सिकंदरा टोल से होके आता है। सिकंदरा से जयपुर हाईवे पे चढ़ जाते हैं, और से बहुत से रास्ते हैं, आपको जयपुर हाईवे पे ही आना है। तो जयपुर हाईवे पे ही जिला दौसा बाबा का स्थान मौजूद है। जो ट्रेन से आते हैं, चाहे वो हरियाणा से है, पंजाब से है, यूपी से है, आप जहां से भी आए, ठीक है, आपको नई दिल्ली से सीधी ट्रेनें मिलती हैं, दिल्ली से मिलती हैं, पंजाब से भी, हर जगह से ट्रेनें मिलती हैं। जो कि आपको जाना होता है बांदीकुई। यानी कि जो जयपुर के लिए जो ट्रेनें आती हैं वो बांदीकुई स्टेशन से होकर गुजरती हैं। तो जो ट्रेन से आ रहे हैं उनको बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर उतरना होता है, और बांदीकुई रेलवे स्टेशन से आपको अनगिनत व्हीकल मिलेंगे जो आपको बाबा के धाम पर ले जाएंगे। जो अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, जब आप जयपुर मथुरा हाईवे पर आएंगे तो मेन जयपुर मथुरा हाईवे से सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर ही श्री बालाजी महाराज का धाम पड़ता है। जो बसों से आते हैं और बस उनको जो मेन जयपुर मथुरा हाईवे को उतारती है, तो वहां से 2.5 किलोमीटर पड़ता है, वहां से भी आपको बहुत से व्हीकल मिलेंगे। और वैसे तो लगभग स्टेट से बालाजी के धाम के लिए सीधी बसें भी मिलती, सीधी, जो आपको बाबा के मंदिर से बिल्कुल थोड़ी दूरी को उतारेगी। तो ये तो हो गया मित्रों रास्ता कि आप बाबा के धाम पर पहुंच जाए। अब रहने की व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मित्रों, पहले तो ऐसा नहीं था, सिर्फ धर्मशालाएं थी थोड़ी सी। अभी जैसे जो मिडिल क्लास आदमी है, गरीब आदमी है, बेचारे बाबा दर पर जाते हैं तो धर्मशाला में ही रुकते हैं ज्यादातर। बहुत धर्मशालाएं आपको मिलेंगी बहुत ही सस्ते रेट में, अच्छी सुविधा। लेकिन अब तो बाबा के धाम पर एक प्रकार से 5 स्टार तो नहीं कहूंगा, 3 स्टार के जैसी धर्मशालाएं बन गई हैं, होटल बन गए हैं, एसी वाले रूम बन गए हैं। अब तो जो भी कोई ऐसे वाली पार्टी आती है, भाई सीधी बात, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई बाबा के धाम पर, आप रुक सकते हैं। और धर्मशाला वैसे बहुत है, मंदिर के आगे से लेके मंदिर के पीछे तक, यानी कि बहुत धर्मशाला, आपको रुकने में यहाँ कोई परेशानी नहीं होती, खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है, बहुत से होटल खुले हुए हैं। अब बात करते हैं बाबा के कुछ नियम। चाहे वो बालाजी महाराज का दर्शन करने के लिए कोई संकट वाला जा रहा है, या वैसे जा रहा है, या अपनी मनोकामना के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, देखिए हनुमान जी महाराज वहां पर बाल रूप में विराजमान है। और बालाजी महाराज सबको पता है कि पूर्ण ब्रह्मचारी, एक सात्विक देव है। तो बाबा के दर पर जाने से पहले कम से कम आपको 1 सप्ताह पहले, चाहे भाई कोई किसी भी स्थिति में जा रहा है, 1 सप्ताह पहले आपको
लहसुन प्याज तक को छोड़ देना है, अन्य चीजों का तो मैं नाम भी नहीं लूंगा। कि अब ये देख लो, जब मैं लहसुन प्याज कह रहा हूं तो यानी कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब आप बाबा के दर पर जाओगे। अन्यथा बाबा के दर पर जा रहे हो, जाते हैं भाई, बहुत जाते हैं, रास्ते में प्याज लहसुन खाते जाते हैं और वहां पर फिर वो करते हैं, तो भाई उनको फल नहीं मिलेगा बाबा का। आप एक सप्ताह पहले लहसुन प्याज का सेवन बंद कर दे, बालाजी महाराज के दर पर जा रहे हैं तो ठीक है। आने के बाद भी बहुत ज्यादा नियम जो नहीं कर सकता तो एक सप्ताह तो नियम आप अवश्य करें, ठीक है। इस तरह आप बाबा के दर पर जाए। जब बाबा के आप दर पर पहुंच जाते हैं मित्रों, देखिए ये बता रहा हूं मैं, जो नॉर्मल एक बिल्कुल किसी मनोकामना के लिए वैसे जा रहे हैं, तो आप कहीं भी रुके, किसी भी अच्छी से अच्छी धर्मशाला में रुके, एसी रूम में रुके, कहीं भी रुके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी संकटधारी को लेके जा रहे हैं तो भाई बाबा, आप अपने आप को जितना कष्ट देके दिखाओगे ना, बाबा आपकी उतनी सुनता है। तो आप ऐसी धर्मशाला में रुके, और खासकर संकट वाले लिए बता रहा हूं मैं, गद्दे लेकर, ये बेड वेड का लालच छोड़कर जमीन पर गद्दे बिछा के सेन करें बाबा के दर पर जाकर। जब आप बाबा के दर पर पहुंच जाते हैं मित्रों, देखिए जैसे आप बाबा के दर पर पहुंचे, सबसे पहले कोई धर्मशाला होटल जो भी ले रहा है वहां पे अपना सामान रखे, हाथ मुंह धोएं और सीधे बाबा के दर पर चले जाए, और वहीं से खड़े होकर बाहर बाबा से कहेंगे, हे बालाजी महाराज, हम आपके दर पर आ गए हैं, हमारी ये संकट है, हमारी ये प्रार्थना है, आप उसे स्वीकार करना। और फिर आप स्नान आदि करके आप उसी दिन दर्शन करते हैं या अगले दिन दर्शन करते हैं, तब आप दर्शन के लिए जाएं। अब दर्शन के लिए जाने तक की तो बात हो गई। अब बात आती है, लोगों को पता नहीं हुई हमें क्या चढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। दुकानदार अपने लालच में क्या करते हैं, आपको बेचते, ये भी ले लो भाई, ये भी ले लो, ये भी ले लो। देखिए पहले बाबा के दर पे दरखास्त लगती थी मित्रों 10 रुपए की, बहुत अच्छी। अब वो दरखास्त 10 की जगह 51 रुपए की होगी। प्रसाद जो वहां पे बना रहे हैं लोग, लड्डू, मैं कह रहा हूं उनको इतना खराब सामानों पर योग कर रहे हैं कि उनको आप गाय को दोगे ना वो भी नहीं खाते, बंदर है वो भी नहीं खाते, तो इंसान कैसे खाएगा। तो आप सबसे अच्छा मित्रों देखो, आप एक 10 रुपए की दरखास्त एक पहले लगाए, एक ही बारी में लगानी है, 10 रुपए की दरखास्त आप लगा दें, और साथ में बाबा को अपनी अर्जी भी लगा दें। अर्जी जो होती है मित्रों, भाई पहले जब हम शुरू शुरू में गए सन 2000 में 81 रुपए की लगती थी, 80 और 1 रुपया, फिर 181 की, महंगाई का देखकर अब जो 151 का देते हैं वो अर्जी का प्रसाद, जबकि बाबा की जो अर्जी होती है वो 281 रुपए की है पूरी, ठीक है। आप 281 रुपए की अर्जी बालाजी महाराज को लगाए। और मैं तो ये कहता हूं भाई, जिसको बाबा के दर पर जाना है ना, जिसको भी आप सोच रहे हो मुझे अगले साल जाना है, 6 महीने में जाना है, 1 महीने में जाना है, तो ये जो अर्जी होती है ना, ये अर्जी आप एक सफेद पेपर ले और ऊपर जय श्री राम लिखकर, जय श्री बालाजी महाराज लिखकर अर्जी बनाए। बनेगी कैसे, आप उस अर्जी में अपनी सभी मनोकामना, संकट, परेशानियां लिख दें और 281 रुपए अर्जी में लिखकर और उसे फोल्ड कर दें, और अपने घर के जितने भी सदस्य हैं सबके ऊपर से वार लें और इस अर्जी को अपने घर पर रख दें। और जब आप बाबा के दर पर जाएं तो यही अर्जी आप वहां पर गले में बाबा के दर पर वहां पर डाल दें। और जो ऐसा नहीं कर पाता तो उसी टाइम आप एक अर्जी 281 रुपए की अर्जी आप नगद वहां पे लगाएं, और फिर जो भी मनोकामना है आप बालाजी महाराज से बोलें। अब यहां पर लोग एक भूल और कर देते हैं मित्रों, क्या होता है, अगर मेरे घर में 5 सदस्य हैं और मान लो 500 बालाजी महाराज के दर पर गए हुए हैं, लोग ज्यादातर क्या करते हैं, 10 रुपए लगा देते हैं दरखास्त के तौर पर, जबकि सभी सदस्यों के अलग अलग 10-10, 11-11 रुपए की दरखास्त आपको लगानी चाहिए, और पूरे परिवार की एक अर्जी लगानी चाहिए। अर्जी आप एक लगा सकते हो परिवार की, लेकिन दरख्वास्त आपको अलग अलग लगानी चाहिए। या फिर अपने परिवार में मान लो भाई सदस्य 5 हैं और बाबा इधर पर 2 ही गए हैं, 3 घर पे हैं, तो
तो भाई उनकी भी आप दरखास्त उनके सिर के ऊपर से वार कर ले जाएं 11 रुपए की, और बालाजी महाराज के दर पर लगाएं। आप अपने परिवार को किसी को ना छोड़े जब दर पर जा रहे हैं। जो बाबा के दर पर नहीं जा पाते तो उनकी दरखास्त लेके जाए साथ में। तो इस तरह से आप बाबा की अर्जी लगाएं, दरखास्त लगाएं। बाबा की लगाने के बाद आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, श्री प्रेतराज सरकार जी का दरबार है, वहां पर भी आप एक 11 रुपए की अपनी श्रद्धा से अर्जी लगाएं। फिर ऊपर चलते हैं तो आता है श्री हमारे प्रेतराज सरकार जी, जिनकी अदालत लगती है 2 बजे दोपहर को भूतों के लिए, प्रेतों के लिए मार लगाते हैं, वहां पर भी लगाएं। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे ना तो वहां पर बैठते हैं कोतवाल कप्तान। ज्यादातर लोग वहां पर दरखास्त लगाते नहीं है, वहां पर भी एक दरखास्त लगाकर माथा टेके और अपने संकट को, अगर कोई संकट वाला है तो अपने संकट को वहीं कैद करने की बाबा से प्रार्थना करें। अब जैसे ही आप बाहर निकल जाते हैं मित्रों, बाहर निकलने के बाद लोग ज्यादातर क्या करते हैं भाई, सीधे चले जाते हैं, धर्मशाला में चले जाते हैं। मैं हम भी देखते हैं चाय पानी पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं। भाई सबसे पहले हनुमान जी किससे खुश होते हैं? हनुमान जी अपने दर्शन से कभी खुश नहीं होते या कि लोग मेरे दर्शन करें। हनुमान जी खुश होते हैं उनके इष्ट, उनके प्रभु श्री राम के दर्शन से, उनके नाम लेने से। तो आप दरबार में भवन में दर्शन करने के बाद बाहर आकर सीधा श्री राम सीताराम भवन में जाएं और श्री राम के दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें। तब आपकी यात्रा सफल होती है मित्रों, तब आपके दर्शन सफल होते हैं। इतना करने के बाद बहुत से लोगों को जिनको पता नहीं है, यात्रा यही समाप्त नहीं होती। अब आपको क्या करना है मित्रों? अब आपको करना होता है वहां से फ्री होके फिर आप चाय पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपकी यात्रा होती है 3 पहाड़ी पर। ये किसके लिए है? 3 पहाड़ी की जो यात्रा है वो खासकर मित्रों संकट वालों के लिए, खासकर संकट वालों के लिए, जिसको संकट है, नेगेटिव ऊर्जा, कोई परेशानी है, ठीक है, किसी मनोकामना के लिए जा रहे हैं तो आप बाबा के दर्शन कर ले, क्योंकि 3 देव है जो प्रधान है। लेकिन कोई संकट वाला है तो उसको 3 पहाड़ी पर बालाजी महाराज के दर पर अवश्य जाना चाहिए। किसी को पितृ दोष है उसको भी जाना चाहिए। अब वहां अनगिनत मंदिर बन गए हैं, रास्ते में लोग बैठे हुए हैं, भाई आ जाओ ये चढ़ा दो, आ जाओ ये चढ़ा दो, जबकि मुख्य जो सतल है वो 3 पहाड़ी पर ही है। वहां पर जाके सबसे पहले वहां भी ऐसे ही 10 रुपए की, 11 रुपए की, 20 रुपए की दरखास्त मिलती है, वो ले और श्री पंचमुखी हनुमान जी को भोग लगवाए। वो करने के बाद मित्रों अब आपको वहां करते हैं बंधन श्री भैरव जी महाराज पे और शमशान काली पर। दोनों के बंधन आपको कटाना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि बंधन किसका लगा हुआ है, कौन से देव का है। तो वहां से बंधन ले, अपने बंधन कटवाएं। संकट वालों के लिए बता रहा हूं या पितर दोष वालों के लिए। आपका संकट ज्यादा है, पुराना है, तो आप एक उतारा भी ले वहां से, ठीक है, वो सारा देते हैं, वही मिलता है सब। उसके बाद मित्रों बहुत से लोग क्या करते हैं, जिस रास्ते से आते हैं उसी से वापस चले जाते हैं, जो कि गलत है। उसके बाद मित्रों जब नीचे उतरेंगे ना तो एक रास्ता नीचे उतर जाता है हमारे लेफ्ट साइड में, वहां पर आते हैं श्री घाटे वाले बाबा। आपने भजन भी सुना होगा, घाटे वाले बाबा, यानी कि बालाजी महाराज को घाटे वाले बाबा भी कहते हैं। तो वहां पे घाटे वाले बाबा का मंदिर है, बहुत प्राचीन, वहां पर आप अवश्य दर्शन करें। फिर आप नीचे उतरते हैं, तब आते हैं महंत गणेशपुरी जी का समाधि स्थल, या और भी जो महंत जी थे उनके समाधि स्थल बड़े हुए हैं वहां पर समाधि स्थल पर भाई पहले तो भोग लगता था जलेबी का, अब सफाई की वजह से थोड़ा ढेर लगाते, दिए भी बाहर ही लगते हैं। तो आप वहां जाएं, श्रद्धा हो तो 11 रुपए की दरखास्त लगा दे, भाई नहीं हो, कोई सोचे भाई बार बार कहां लगाए, तो आप वहां पर माथा टेक कर अपनी प्रार्थना, अपने जो भी आपकी मनोकामना है या कोई संकट है, तो आप वहां पर कम से कम 7 परिक्रमा अवश्य करें। 7 परिक्रमा अवश्य करने के बाद फिर मित्रों आप अपनी धर्मशाला में, होटल में जहां रुके आप आ जाएं, भाई हाथ मुंह धोएं, स्नान करें, खाना वाना खाएं, आराम करें। फिर होती है शाम, आरती का समय, खासकर संकट वाले, बल्कि सभी को बोलूंगा मैं, आप वहां पहुंच जाएं और आरती में अवश्य खड़े हो जाएं। और वहां पर हनुमान जी की जो छाती से निरंतर जल रहता है, जिसका जल का छिट्टा मिलता है, आप वो छिट्टा लें।
और अब अगर आप उसी दिन जा रहे हैं या अगले दिन जा रहे हैं, और यहां पर भी लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं, 70 से 80 के 90% उनको पता नहीं होता कि जैसे हम बाबा की तरफ आने की दरखास्त लगाते हैं ना, ऐसे हमें जाने की भी लगानी होती है, लेकिन पता नहीं होता। जाने की दरखास्त आप बाबा के भवन के अंदर भी लगा सकते हैं और श्री राम मंदिर में भी लगा सकते हैं। भाई बहुत से लोग क्या सोचते हैं, भीड़ है, समय लगेगा, तो भाई आप बाबा के श्री राम मंदिर में भी अपने जाने की दरखास्त लगा सकते हैं। एक 11 रुपए की दरखास्त बाबा से प्रार्थना करते हुए, श्री राम से प्रार्थना करते हुए आप लगाएं कि बाबा हमारे दर्शन अच्छे हुए, हम इस मनोकामना के लिए, इस संकट के लिए आए थे, आप हमारे संकट को यहीं रखना, यहीं कैद करना, ऐसी प्रार्थना करें और हमें सुख शांति से अपने दर पर दोबारा जरूर बुलाना। एक 11 रुपए दरखास्त वहां भी लगाएं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत से करते हैं, भाई ये दिल्ली साइड से आने वाले, पंजाब से ज्यादातर करते हैं, अपने घर से जब वो आते हैं तो भर भर के खाने पीने का सामान ले आते हैं और उसको वापस भी ले जाते हैं। जबकि बाबा के दर पर अब जब जा रहे हो ना मित्रों, आप उतना ही सामान लेके जाओ जितना आपका यूज हो, चाहे वो तेल है, कोई कंघी है, या लेडीज अपना जो भी श्रृंगार का कोई सामान ले जाती है, आप उतना लेके जाओ जितना वहां यूज कर लो, क्योंकि उस सामान को आपको वापस नहीं लाना, क्योंकि उसमें खुशबू होती है और खुशबू से नेगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत आदि आकर्षित होते हैं। ये सामान आपको वहीं छोड़ के आना है, यहां तक कि कोलगेट साबुन भी, उसको आप साथ ना लेके आए, वहीं छोड़ दें। वहां से कुछ भी खाने पीने का सामान आपको साथ नहीं लाना। अगर आप अपने घर से कोई सूखा सामान लेके गए हैं बाबा के दर पर, उसको भी मित्रों वही छोड़ना है, उसको आपको साथ में लेके नहीं जाना है। आपको सिर्फ वहां पर अपने जो कपड़े लेके गए हैं वही लेके आने उल्टे। मतलब मेरा मतलब है खाने पीने की सामान, श्रृंगार का सामान, खुशबू का सामान वही छोड़ना, पानी तक भी वही छोड़ देना है। और जाने की दरखास्त लगने के बाद मित्रों आपको पानी का भी सेवन नहीं करना है। आप बालाजी मोड़ पर आकर पानी का सेवन करें, उससे पहले आप पानी का भी सेवन ना करें। ये गलती बहुत से भाई करते हैं हमारी। तो जो भी भाई वीडियो को पूरा देखा जिसने, इस तरह से आप यात्रा करेंगे तो आपका संकट अवश्य दूर होगा, आपकी मनोकामना दूर होगी। और फिर घर आने के बाद कम से कम मित्रों 7 दिन का परहेज अवश्य करें। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन, लहसुन प्याज तक का सेवन, हर चीज आप 7 दिन तो मित्रों छोड़ें। और जिसपे संकट है उसको तो 41 दिन अपने घर में बाबा की अखंड जोत जलानी चाहिए वापस आकर, और 41 दिन का पूर्ण परहेज करना चाहिए। किसी के घर का खाना पीना नहीं चाहिए, किसी के जन्म पर मरने पर जाना नहीं चाहिए, खाने की तो बहुत दूर की बात है। सफेद मिठाई का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। दूध भी अगर आप पी रहे हैं तो उसमें हल्दी वगैरह या उसमें कोई पत्ती, चाय पत्ती वगैरह डाल के पिए। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, उड़द का सेवन नहीं करना चाहिए, गुलगुले का सेवन नहीं करना चाहिए, जलेबी का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों का आपको बहुत परहेज करना चाहिए। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो आप शेयर अवश्य करें। जय जय सीताराम, जय श्री राम।